हाय दोस्तों, नमस्कार। एसबी एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग डेली करंट अफेयर यानी कि 5 बजे देखते हैं और 10 मिनट में 20 खबरें के साथ। तो हम लोगों का राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, नीति आयोग, खेल जगत, इतिहास से सारे क्वेश्चन को अपडेट किया गया है ताकि आप लोगों का किसी भी क्षेत्र का क्वेश्चन छूटे ना। तो आइए देखते हैं, समय न गवाते हुए हम लोग सीधे चलते हैं क्लास पर। और यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आज वो दिन आ गया। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आ गया, यानी कि आज बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यूपी पीसीएस 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है और इसको हम विशेष चर्चा कल करेंगे। लेकिन आज चलते हैं, समय न गंवाते हुए करंट अफेयर पर देखते हैं आज का फर्स्ट क्लास। आज का क्या क्लास है देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के एक उपराष्ट्रपति को होने का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 85। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत का एक उपराष्ट्रपति होने का प्रावधान किया गया है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भ्रंश घाटी वैली रिफ्ट से होकर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो ए गोदावरी, बी ताप्ती, सी कृष्णा, डी महानदी। तो आपका आंसर हो जाएगा ताप्ती। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राचीन भारत के किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है, जिन्होंने अपनी प्रजा से सीधे संवाद शुरू किया? तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त, कनिष्क। तो आपका आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ष 2026 में होने वाले 23वें फीफा पुरुष विश्व कप की संयुक्त मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं कर रहा है? तो अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ब्राज़ील। तो आपका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक, यह विश्व कप अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त रूप से आयोजित हो रहा है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है? तो थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। तो आपका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। क्लियर? हम लोग 5 क्वेश्चन देख चुके हैं। आइए देखते हैं छठवां क्वेश्चन क्या है। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन के समय भारत के वायसराय निम्नलिखित में से कौन से थे? तो आपका लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। 1905 बंगाल विभाजन के समय शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, जो हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़, मुरादाबाद, खुर्जा, फिरोजाबाद। तो आपका आंसर हो जाएगा पीतल के नगरी से जाना जाता है आपका मुरादाबाद। आइए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। कंप्यूटर विज्ञान में किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में आने वाली तकनीकी त्रुटि या खराबी को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा वायसराय, बग, वायरस, बग, कुकी, स्पैम। तो आपका आंसर हो जाएगा बग। ठीक, आइए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। भारत की सबसे पुरानी और प्राचीन बलित पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका हो जाएगा हिमालय पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा। तो आपका आंसर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला। आइए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। हम लोग अर्धशतक लगा चुके हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम का निषेध करता है और कारखानों आदि में बच्चों को रोजगार पर
रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 28। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 28। क्लियर। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रति परिवार को कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य है? 150 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट, 500 यूनिट। तो आपका आंसर हो जाएगा 300 यूनिट। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा का निर्माण सम्राट अकबर ने अपनी किस ऐतिहासिक विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो बंगाल विजय, गुजरात विजय, मेवाड़ विजय, दक्कन विजय। तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात विजय। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। ये जो है क्वेश्चन बहुत बारीकी से निकाला गया है और ये हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, यूपी स्पेशल, क्वालिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तमाम क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया गया है ताकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान राज्य के किस जिले में मुख्य रूप से स्थित है? तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सोनभद्र। तो आपका आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी में राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक। आइए देखते हैं 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन से थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर। तो आपका आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली या काटने वाली विश्व की एक नदी कौन सी है? A अमेजन नदी, B कांगो नदी, C नील नदी, D मिसिसिपी नदी। तो आपका आंसर हो जाएगा कांगो नदी। ये जायरे नदी में पड़ता है। क्लियर। आइए देखते हैं, इसको जायरे नदी भी कहते हैं। आइए देखते हैं अगला। भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता, लिक्विडिटी और ब्याज दरों को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट की घोषणा कौन सी संस्था करती है? तो A भारतीय स्टेट बैंक, B भारतीय रिजर्व बैंक, B C वित्त मंत्रालय, D सेबी। तो आपका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। क्लियर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय संविधान, ये पॉलिटी का लिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक के तत्वों, रिएक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि DPSP जिसे कहते हैं से संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 6। तो आपका आंसर हो जाएगा भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी कुकरेल वन क्षेत्र के पास से गुजरती है और हाल ही में इनके पुनरुद्धार और रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के कारण चर्चा में रही? तो हिंडन नदी, गोमती नदी, कुकरेल नदी, शाही नदी। तो आपका आंसर हो जाएगा कुकरेल नदी। अगला क्वेश्चन। मानव रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है? मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजेन, मेनिन। तो आपका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन। हाल ही में इसरो द्वारा अंतरिक्ष मलबे की निगरानी और सुरक्षित उपग्रह संचालन के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो प्रोजेक्ट आशा, प्रोजेक्ट नेत्र, प्रोजेक्ट दृष्टि, प्रोजेक्ट कवच। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट नेत्र। आपका सेशन खत्म हो गया। अगर आप UPSC, PCS, RO, ARO, SSC, रेलवे, लेखपाल इत्यादि किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए था।
अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।